नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद कैलाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014। ये पर्यावरण अध्ययन का पेपर है 1 to 5 के लिए। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपके लिए यूपी टेट के जितनी भी 2011 से लेकर और 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनकी वीडियो आपको डे बाई डे मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बैरोमीटर, यही सही है। थर्मामीटर ये तापमापी यंत्र है। तापमापी। सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता इससे मापी जाती है। हाइग्रोमीटर इससे आर्द्रता के मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, आर्द्रता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वीटी कपास है। तो वीटी कपास क्या है। एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधीय पौधा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक ट्रांसजेनिक पौधा है वीटी कपास। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं, ये है SO2, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2 नाइट्रस ऑक्साइड। ये अम्लीय वर्षा के कारक हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, बाकी के कोई भी नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर हम बात करें, मान लो ये पृथ्वी है और इसके बीच में भूमध्य रेखा है। इसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ तापमान सबसे ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर यहाँ का सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो उष्णकटिबंधीय वन है यहीं पाए जाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र यहीं पर सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहीं पर सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। टुंड्रा नहीं है, सवाना नहीं है, मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक आम पकाने में प्रयोग होता है। तो रासायनिक आम पकाने में कौन प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी है कैल्शियम कार्बाइड, डी है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड आम पकाने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो कौन सी बीमारी है जो दूषित जल पीने से फैलती है। एड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी टेटेनस। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दूषित जल पीने से आपका एड्स नहीं होता है, ये यौन से संबंधित रोग है और यह है टाइफाइड। टाइफाइड आपका जीवाणु जनित रोग है और यह दूषित जल पीने से फैलता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? SO2, N2O, CO और CS4। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, तो आपका CO2 है, CH4 मीथेन हो गया, और नेक्स्ट है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलते अगले ऑप्शन की तरफ। 8 नंबर है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री नहीं है? द्विबीजपत्री कौन सा पौधा नहीं है? बांस, बी केला, सी गन्ना, डी सरसों। तो अगर हम बात करें द्विबीजपत्री की, तो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आपके आते हैं आलू, टमाटर और कपास, शलजम, ये द्विबीजपत्री पौधे हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सरसों। सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम के द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी पेलिसेड। तो जल का अधिग्रहण आपका फ्लोएम, भोजन का अधिग्रहण होता है इसमें, भोजन। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है जाइलम। जाइलम में जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसकी बात करें तो ये आपके जादू टोना इसके अंतर्गत आते हैं, जादू टोना से संबंधित है ये यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होते हैं। सी में संगीत, ये संगीत से संबंधित है। और इसका जो ऑप्शन है प्रथम साहित्य आपका है ऋग्वेद। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर, वायुमंडल में 99% भाग पर 2 गैसों का विस्तार है। 99% भाग पर तो कौन कौन सी है? अगर हम बात करें नाइट्रोजन, इसका पृथ्वी पर 78% यह गैस पाई जाती है। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन, 20.95% ये आपकी गैस है जो पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी का कोई भी सही नहीं है। अगला ऑप्शन है 12 नंबर, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? शैक्षिक भ्रमण बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराना, ऑप्शन सी है सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये है बच्चों को यानी छात्रों के लिए छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव देना, यानी कि जब वो सामने देखेंगे उससे सीखेंगे। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है?
इसको कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन ए, इसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। तो आप शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है कार्य के रूप में, तो इसे कैसे पहचानेंगे? तो इसमें है, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, तो हम इसको पहचान लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, तो ये तो है ही नहीं है, नहीं सीखा, इसे नहीं जानते। बी ऑप्शन है, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर नया बनाए रखने के लिए, ये भी नहीं है, नया बनाए रखने के लिए नेगेटिव में आता है। सी ऑप्शन है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, तो ये ऑप्शन सही है, यानी आप उसका निरंतर मूल्यांकन करते रहेंगे तो उसका अनावश्यक जो भय है वो दूर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। परीक्षा प्रणाली को महत्व देकर तो परीक्षा की बात 25 में नहीं करता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ये बदलते हैं आपके पशु चरकर, यानी कि चुनकर चरना, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए, पोटेशियम एवं विटामिन ए, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी, कैल्शियम एवं विटामिन के। तो ये ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, स्वस्थ अस्थियों यानी जो स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है हमारे लिए, तो कैल्शियम और विटामिन डी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, कैल्शियम और विटामिन डी। नेक्स्ट है 17 नंबर, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? तो सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन ए माउंट केटू, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन डी है माउंट धौलागिरी। तो बताइए इसका सही ऑप्शन। अगर बात करें हम भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में बात करें तो ये है K2, ये ऑप्शन सही है। अगर विश्व की बात करें तो ये है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अगर हिमालय पर नाक देके अगर ये पूछे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगी आपका कंचनजंगा। ठीक है, ये पूछ रहा है हिमालय पर, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो ये आपका माउंट K2। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत, और ऑप्शन डी है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो ये आधारित है आपकी शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 19 नंबर, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो सबसे निचली परत की अगर हम बात करें तो सबसे निचली परत होती है आपका क्षोभ मंडल, और इसमें बादलों और मौसम से संबंधित घटनाएं इसमें होती है, मौसम से संबंधित घटना। ऑप्शन ए सी वाला आयन मंडल में, इसमें आपके जो उपग्रह होते हैं सैटेलाइट वगैरह वो इसमें रखे जाते हैं, ये उसके लिए अच्छा। ओजोन मंडल, ये आपकी इसमें ओजोन परत पाई जाती है, और समताप मंडल ये आपकी दूसरी है, और इसमें हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 को, विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी थकान।
तो विटामिन सी से, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है आपका, ये आपका विटामिन सी से होने वाला ये स्कर्वी। बेरी विटामिन बी से, रतौंधी विटामिन ए से होने वाले ये रोग हैं। तो इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, बी ए पद्मजा नायडू, सी किरण बेदी, डी ए हंसा मेहता। तो इसका ऑप्शन है प्रथम महिला आईपीएस, ये है किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो बताइए। ऑप्शन ए मानस में, बी काजीरंगा, सी गिर जंगल, डी कान्हा किसली। तो इसका जो सही ऑप्शन है, एक सींग वाले गैंडे आपके काजीरंगा असम में पाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन ए है बेसाल्ट, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है सिलेट, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो यह है आपका बेसाल्ट। बेसाल्ट आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो कौन सी परत है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी है मीसोस्फियर और ये आयनोस्फियर। तो ये आयन मंडल की बात कर रहा है और इसमें उपग्रह वगैरह पाए जाते हैं। मीसोस्फियर मध्य मंडल है, ये सबसे ठंडा मंडल होता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है। और ये ट्रोपोस्फियर ये आपका क्षोभ मंडल है। इसकी जो पहली परत है हमारी, ये क्षोभ मंडल है और इसमें बादलों से संबंधित घटनाएं होती हैं। बादलों से, मौसम से संबंधित घटनाएं। अब बात करें ओजोन, तो ये आपका स्ट्रेटोस्फियर, इसे बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है। तो इसी में ओजोन परत आपका मिलती है। 25 नंबर है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक बताइए कौन है? ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, बी है गुरु गोविंद, सी है गुरु अर्जुन देव, डी है गुरु नानक। अगर हम बात करें गुरु तेग बहादुर, तो ये 9वें नंबर के गुरु हैं और इनकी जो हत्या जो की थी वो की थी औरंगजेब ने। ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु है और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन सी है अर्जुन देव और ये 5वें नंबर के गुरु हैं और इनकी हत्या जो की थी वो जहांगीर ने की थी। जहांगीर। ऑप्शन डी है गुरु नानक, ये ऑप्शन आपका सही है। ये इन्होंने सिख धर्म के संस्थापक हैं ये, और पहले गुरु भी हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 से भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए फिजियोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी कार्डियोग्राफ, ऑप्शन डी बेरोग्राफ। तो इसका जो सही ऑप्शन है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, यही सही है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च को होता है, बी है 21 जून को, सी है 23 सितंबर को और डी है 22 दिसंबर को। तो बताइए सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो ये होता है आपका 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन डी है। तो अगला ऑप्शन है हमारा 28 नंबर। 28 नंबर है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद,
ऑप्शन सी है राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन ए की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज। और यह 1975 में की थी, मुंबई में। और इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश की, ये लेखक हैं सत्यार्थ प्रकाश के, तो यही ऑप्शन सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। और इनका ये एक नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू। ऑप्शन ए राजस्थान का, ऑप्शन बी है तमिलनाडु का, ऑप्शन ए है असम का, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश का। तो बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये है आपका कथक, असम का आपका बिहू, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहू। तो चलते हैं, लास्ट है क्वेश्चन 30 नंबर। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ऑप्शन ए खाद्य चक्र, बी है श्रृंखला अभिक्रिया, सी है खाद्य जाल, डी है बायोमास पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका खाद्य जाल। तो दोस्तों हमारा यह मॉडल पेपर 2014 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी मॉडल पेपरों को चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुंच जाए, आपके पास पहुंच जाए यानी कि। और इस पर जो पेपर हम डालेंगे ये 2011 से लेकर अब तक, यानी कि 2011 से 2021 तक जितने भी आपके यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं, सभी पेपरों की वीडियो इस पर आपको मिलेगी। तो अब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।